हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना फिजिक्स का चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जैसे ही आपके लिए नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको इसकी सूचना मिल जाए। आज हम शुरू करते हैं। हमारा यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इसी में हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस। ये हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है और फिजिक्स का 12th का ये हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने किया है 2-3 टॉपिक जिसमें हमने पोटेंशियल के बारे में बात की है और डाइपोल के बारे में बात की है। तो उस टॉपिक को पहले आप ज़रूर कर लें, इससे पिछला वीडियो हमारा ज़रूर देख लें ताकि आपको जो है ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ सके। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है हमारा, आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। पहले एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर एट द सेम पोटेंशियल, जिसमें सारे के सारे लोकस पॉइंट एक ही पोटेंशियल में होते हैं और जिसमें नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, एनी सरफेस विद द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज टर्म्ड एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये सिंपल सा टॉपिक है हमारा और चलिए हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। सरफेस है वो क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। इसकी locs of points in space that have all the same potential is called equipotential surface। मतलब जहाँ पर जितने भी हमारे पास लोक्स में पॉइंट हो गए, यदि उनका सबका पोटेंशियल सेम हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड हैज पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज वर्क डन जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। इसका मतलब हमें कोई वर्क नहीं करना किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल का मीनिंग यदि हम देखें तो इक्वी का मतलब बराबर, पोटेंशियल का मतलब सेम, यानी कि सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा और वर्क डन उसमें नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी हम इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसके बाद हम करते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट क्या होता है हमारे पास। इक्विपोटेंशियल पॉइंट समझिए, जैसे हम देखते हैं, इफ द पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑल द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन दे आर नोन एज इक्विपोटेंशियल पॉइंट। दोबारा नोट कर लीजिए, इफ द पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑल द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन दे आर नोन एज इक्विपोटेंशियल पॉइंट। और जब इक्विपोटेंशियल पॉइंट होगा तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। इसका मतलब क्या है कि जो ये पॉइंट हैं आर कनेक्टेड बाय ए लाइन या कर्व, तो या तो वो किसी लाइन के द्वारा जुड़े होते हैं या किसी कर्व के द्वारा जुड़े होते हैं, तभी हम उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन भी बोलेंगे। मान लो हमारे पास ये कोई लाइन है और ये सारे इस लाइन के द्वारा जुड़े हों तो वो क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल लाइन। और उस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद यदि मान लो ये पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट ए स्पेस आर ए वॉल्यूम, तो हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, मान लो हमारे पास एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल दिया गया है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमारे पास कोई सरफेस है पूरे का पूरा, और ये ऐसे इसमें हमने बाहर की ओर निकलते हुए पॉइंट दिखाए गए हैं ऐसे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से हमारा इक्विपोटेंशियल बनता है और बीच में मान लो प्लस चार्ज है हमारे पास।
और जो हमारा इक्वी पोटेंशियल होता है उसमें वर्क डन अभी हमने जो किया है वो क्या होता है, 0 होता है, जिसको हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस की हम आगे प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़, और उसकी प्रॉब्लम भी देखेंगे 2-4 हम क्या होती हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता है, जब पोटेंशियल पूरे के पूरे सरफेस में सेम होता है तो हम उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो अब इसका देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी जैसे हमने किया ये 3 प्रकार के हो सकते हैं हमारे पास, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। तो एक इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या है एग्जांपल। ए सरफेस वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट, एक ऐसा सरफेस जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम हो सभी पॉइंट्स पर। तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस coincide with the direction of the force of gravity that is with the plumb line, जो हमारी प्लम्ब लाइन है। एक एग्जांपल हमारा दूसरा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, यदि कोई लिक्विड है इक्विलिब्रियम में तो वो भी हमारा इक्वी पोटेंशियल का एग्जाम्पल बनता है इसका सरफेस का। और इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस की वो क्या है, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता है किसकी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। क्लियर है पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनता है, सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन बिटवीन दीज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट पॉसिबल। इंटरसेक्शन का मतलब आपस में काटेंगे नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है हमारा थर्ड पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस जीरो एज द देर इज सेम पोटेंशियल इट कैंसल एंड हैंस बिकम जीरो, क्योंकि सभी का पोटेंशियल सेम है वो कैंसिल कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा जीरो। All point on an equipotential surface have the same electric potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, इसका मतलब वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स नाइदर हेल्प नॉर हिंडर मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उस पर कोई वो प्रभाव नहीं डालता इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी परपेंडिकुलर होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज एनालॉग्स टू एल्टीट्यूड, वन कैन मेक मैप्स ऑफ ईच इन वेरी सिमिलर वे या सिंपलर वे, जो भी तरीका हो सकता है हमारा। अच्छा, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय लुकिंग एट लोकल स्पेटियल ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पॉइंट हमारा मेन है। क्या पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय लुकिंग एट द लोकल स्पेटियल ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें उसकी मेजर करनी है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। दोबारा एक बार रिवाइज कर देते हैं हमारे लिए, आपके लिए फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। और सेकंड, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो काटेंगी नहीं। तीसरा, अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कंक्रीट या कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। और यदि हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन नॉर्मल टू दी एक्स एक्सिस। और यदि हमें उसकी डायरेक्शन देखनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो क्या होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। डायरेक्शन क्या होती है, हाई टू लो, हाई टू लो होगी उसकी डायरेक्शन, क्या होगी, हाई टू लो। ये ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
अगर हमारे पास कोई होलो चार्ज स्फीयर कंडक्टर है तो पोटेंशियल उसका कांस्टेंट रहेगा। अगर हमारे पास कोई होलो चार्ज स्फीयर कंडक्टर है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब नो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम द सेंटर होगा उसकी सरफेस तक। अगर हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ए स्फीयर, यानी कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर अराउंड द पॉइंट चार्ज आर डिफरेंट। और यदि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनी प्लेन टू द नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारा हो जाएगा। स्पेसिंग बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इनेबल टू आइडेंटिफाई द रिलेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड, यानी कि ई क्या आता है हमारे पास, डी वी बाई डी आर लेते हैं। ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एक बार देख लीजिए। ई जो है हमारे पास, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डी वी डिवाइड बाई डी आर, ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमारे पास। इसका मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/dr, ये है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फील्ड जो भी हमारा बनता है उसमें दोनों में क्या रिलेशन है। जो अभी हमने किया ये रिलेशन है इसके बीच में, यानी कि ई इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइड बाई डी एक्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड आर रिलेटेड इन दैट पोटेंशियल इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड। ये पता है हमें, फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, पोटेंशियल। दैट डिस्क्राइब द फील्ड एक्शन। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैथमेटिकली गिवन बाई रिलेशन इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, जहाँ पर ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, वी क्या है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डी एक्स क्या है पाथ लेंथ, डी एक्स क्या है हमारी पाथ लेंथ है इसके अंदर, डी एक्स क्या है पाथ। और इसमें नेगेटिव साइन क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट होने के कारण नेगेटिव साइन का यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बनता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस इन पोटेंशियल। ये सीधी सी बात है अभी, अगर पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। पोटेंशियल हाउएवर हाई इफ इट इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स, नोट करें पॉइंट ये, हाउएवर हाई इफ इट इज इक्वल टू ऑल पॉइंट, पोटेंशियल हमारा हाई होगा यदि होगा ऑल पॉइंट पे सेम। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट हो गया नोट। दोबारा देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें होगा पोटेंशियल हाउएवर हाई, ये पॉइंट हमारा फर्स्ट हो गया। अगर इफ इट इज इक्वल टू ऑल पॉइंट्स देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज व्हाट हैपन इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर, इसलिए होलो स्फीयर होता है उसमें यही बात घटित होती है। इनसाइड द स्फीयर देयर इज पोटेंशियल बट नो पोटेंशियल डिफरेंस, ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में आ जाते हैं। सारी बातें आप नोट कर लेना कॉपी में, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे ये एक नंबर में मोस्टली आ जाते हैं, इसको आप नोट करके रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हैंस नो फील्ड, दस इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव स्पेस ऑफ डेरिवेशन ऑफ द पोटेंशियल, यानी कि डी वी बाई डी एक्स हमारा नेगेटिव में लेके चलते हैं हम, ये इसका हो जाएगा सिंपल फॉर्म। नेगेटिव साइन वही दोबारा हमारा क्या है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल की वजह से आ रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, दैट फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर टू लोअर। डेरिवेशन हम इसका कैसे करेंगे, डेरिवेशन देख लेते हैं। सिंपल डेरिवेशन है, 2 लाइन का ही डेरिवेशन है। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन करते हैं तो डी डब्ल्यू क्या होता है, क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, यानी कि डी वी। वी बी माइनस
वी क्या हो गया हमारे पास डी वी, हाइयर टू लोअर ले रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब हमारे पास जो वर्क डन है क्या होता है हमारे पास एफ इंटू डी एल, एफ इंटू डी एल होता है। और एफ क्या होता है क्यू ई, एफ क्या होता है क्यू ई चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। डी एल कोस 180 डिग्री, डी एल कोस 180 डिग्री हो जाएगा और 181 होता है इसलिए क्यू ई डी एल आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों डी डब्ल्यू हमारे, ये भी डी डब्ल्यू है और ये भी क्या है डी डब्ल्यू, दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम। इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन और जो ये डी डब्ल्यू नंबर 1 इक्वेशन, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास ई क्या आ जाएगा माइनस टी वी बाई डी एल, ये इसका डेरिवेशन हो गया। सिंपल 2 लाइन में आ जाता है आपका, इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब करते हैं हम हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या बात है। पोटेंशियल एनर्जीज वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम में यदि स्टोर्ड हो जाती है वो हमारी पोटेंशियल, सिंपल सी डेफिनेशन है अभी। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की वह एनर्जी जो उसकी पोजीशन के कारण उसमें स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मान लो किसी डैम में पानी इकट्ठा किया हमने, तो डैम के पानी में कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है। कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसमें कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि पोजीशन के कारण उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि किस पर डिपेंड है वो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अभी पोजीशन क्या है उसकी, मूविंग है या स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी है तो उसमें क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी चार्ज पार्टिकल में हमेशा, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट कैन एक्ट ऑन इट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें काम करता है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें है। तो इट इज ऑफन यूजफुल टू बी एबल टू डिस्क्राइब द पोटेंशियल एनर्जी, तो इसी के कारण पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं किसके प्रति, पर यूनिट चार्ज एट ए सर्टेन पोजीशन, कोई एक पोजीशन लेके हम उसको डिफाइन करते हैं। दिस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान नोट करेंगे ये पॉइंट क्या है, दिस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपली पोटेंशियल बोलते हैं हम इसको। जिस तरह से ऑल वर्क एंड एनर्जी द यूनिट ऑफ पोटेंशियल हमारी हमेशा जूल होती है, क्या होती है जूल। यदि जूल 1 के बराबर ले लें तो ये हमारे पास सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी, नहीं तो आप सिर्फ जूल याद रख लीजिए वही हमारे काम आएगी। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है हमारी कूलाम, पता है ना, ठीक। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वोल्ट, 1 नंबर में आ जाता है इसलिए बताया जा रहा है। विच इज इक्वल टू ए जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम यानी कि ये वोल्ट की बात कर रहे हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, 1 नंबर में आ जाता है, आप याद कर लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट। क्या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द पार्टिकल इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि क्यू वी, क्या होती है क्यू वी। वी क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्यू क्या है चार्ज ऑफ द पार्टिकल और यू इसका सिंबल, किसका सिंबल पोटेंशियल एनर्जी का, क्यू वी। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। और वही इसकी जब एनर्जी की बात आती है तो यूनिट क्या रहेगी जूल, जूल एनर्जी जूल, एनर्जी जूल याद रखना बस। क्यू हमेशा चार्ज ऑफ द पॉइंट ऑफ द पार्टिकल, यूनिट चार्ज की कूलाम याद रखेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दूसरी यूनिट क्या है हमारी वोल्ट यानी कि जूल पर कूलाम, रिमेंबर इट। अब करते हैं हम हमारा पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए चार्जेस, पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए चार्जेस यानी कि पोटेंशियल एनर्जीज। पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली पोटेंशियल बोलते हैं हम। तो पॉइंट इसमें क्या कवर होंगे, नंबर 1
पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फर्स्ट चार्ज इज कंसीडर एज जीरो। नोट रखें भाई, फर्स्ट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम जीरो काउंट करते हैं। विच इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट या टू ए पॉइंट हैविंग नो एक्सटर्नल रिपल्सिव फोर्स। दोबारा देख ले क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल जीरो विच इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट हैविंग नो एक्सटर्नल रिपल्सिव फोर्स। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, नो अदर चार्ज भी नहीं है, इसका मतलब स्पेस में हमारे पास। ब्रिंगिंग अनादर चार्ज, जब हम दूसरा चार्ज लेकर आते हैं, पहले चार्ज पे जीरो होगी ना, जब दूसरा फॉर टू चार्ज विल फेस अट्रैक्टिव रिपल्सिव प्रॉपर्टी आ जाती है। जब दूसरा चार्ज आएगा तो भाई उनके बीच में या तो लड़ाई होगी या झगड़ा होगा या प्यार होगा, कुछ तो होगा ना, यानी कि उनमें या तो अट्रैक्शन आ जाएगा या रिपल्सन आ जाएगा। फोर्स फ्रॉम फर्स्ट चार्ज एंड द वर्क डन टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है दोनों के बीच में। जब दो चार्ज आते हैं तो दोनों भाई इकट्ठे नहीं रह सकते। अब U यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमारी क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R। ये हम मोस्टली करके चलते हैं। सिमिलरली अगर पहले हमने दो चार्ज के बारे में बात की थी, अब मान लो तीन चार्ज हो जाते हैं। फर्दर चार्ज बीइंग फॉर थ्री चार्जेस ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी विल फेस अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स। फिर उनके बीच में फोर्स आ जाएगा रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फ्रॉम ऑल अदर चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस। तो ये देखिए फिगर दिखाया गया इसमें, तीन चार्ज हमारे पास Q1 Q2 Q3, ये इसके बीच में वेक्टर दिखाया गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, क्लियर है बात ये। तब क्या हो जाएगा हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस U इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2, ये पहला का हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, दूसरे का हो जाएगा ये, और ये तीसरे का हो जाएगा, ये चौथे का हो जाएगा। एक मिनट ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए एक बार दोबारा से। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है ये देखना है फर्स्ट चार्ज के लिए, 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 डिवाइड बाई R। और जब हमने ये फिगर देखा था, फिगर में क्या दिया गया था, देखिए ये फिगर, इसका मतलब एनर्जी निकालनी है हमें यहाँ के लिए, यहाँ के लिए और यहाँ के लिए, इन तीनों की एनर्जी निकालनी है। पॉइंट Q1 पहले Q1 Q2 के बीच की आएगी, फिर Q2 Q3 के बीच की, और फिर ये तीन पॉइंट पे हम निकालते चलेंगे, क्योंकि ये तीन चार्ज की हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास ये पॉइंट बनता है U इज इक्वल टू 1/4πε0, कॉमन आ जाएगा सभी में। ये पहला हो गया हमारा 1-2 के लिए, R12 के लिए, फिर ये R13 के लिए और ये R23 के लिए, तीनों को हम सिंपली ऐड कर देते हैं। तो ये बन जाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये था हमारा आज का लेसन, इम्पोर्टेंट लेसन था हमारा। इसमें हमने क्या रिवाइज किया, पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, और फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में इसके ऊपर कंप्लीट हमने किया है। ठीक है ना, तो ये हमारा था पॉइंट। चलिए आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं हम, आप नोट कीजिए और फिर आप ज़रूर इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिख लीजिए, कॉपी पेन निकालिए। ए चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज कितना है 1.4 माइक्रोकुलाम्स, नोट कर लीजिए 1.4 माइक्रोकुलाम चार्ज है इसके ऊपर। मूव ए डिस्टेंस ऑफ 0.m मीटर along an equipotential surface of 10 volt. Calculate the work done by the field during this motion. दोबारा सुन लीजिए, एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कितना है 1.4 माइक्रोकुलाम्स। ठीक है, और वो डिस्टेंस मूव करता है कितनी 0.4, कहाँ तक, अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 10 वोल्ट।
इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना दिया है, उसमें 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया। तो वर्क डन क्या होगा हमारा, बताइए, कैलकुलेट कीजिए फटाफट, फिर हम आपको बताएंगे कैसे ये कैलकुलेशन की जाती है। जल्दी कीजिए फटाफट, फिर हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे कैसे ये सोल्व होता है। चलिए शाबाश, कैसे सोल्व करोगे, आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैं अब आपको बताते हैं वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या है, W = माइनस क्यू इंटू डी, ये फार्मूला है ना वर्क डन का। अब हमारे पास डेल्टा वी क्या है, 0, यानी कि डी वी क्या है, 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये 0 हो जाता है, तो वर्क डन भी क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। क्लियर है बात, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन भी आपको बोलें या ना बोलें, चलो आप जो आप अपनी बुक की एक्सरसाइज से जो है इस तरह के क्वेश्चन जरूर करके देखेंगे, ताकि जो है आपका लेसन उसी टाइम जो है क्लियर हो जाए। तो ये था हमारा आज का लेसन। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तो तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा आपको पता चल जाए। तो आप देख रहे थे हमारा और आपका चैनल physics.edu.rajendra। अब थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो।